नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। लक्सर में लोगों की बढ़ती हुई समस्याओं को देखते हुए जन विकास संघर्ष ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि विकास प्राधिकरण की गलत नीतियों की वजह से काफी परेशानियां हो रही हैं, इसीलिए उसे फौरन हटाया जाए। विकास प्राधिकरण में नक्शा पास कराने के लिए लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि नक्शा पास कराने का अधिकार पहले की तरह ही नगर पालिका परिषद को ही दिया जाए। इनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया जब प्राधिकरण को लेके कुछ इश्यूज लोगों के द्वारा बताए गए। एक तो जो ग्रामीण क्षेत्र जो प्राधिकरण में शामिल हुआ है उसका जो हाउस शुल्क वगैरह है या नक्शा पास करवाना है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो उसी को या तो संशोधित करने के रिगार्डिंग तो जो ज्ञापन दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के नाम दिया गया है। तो उसमें जो भी चीज़ें हैं क्योंकि उस पर शासन स्तर से निर्णय लिया जाना है तो उसको उचित माध्यम से डीएम साहब को प्रेषित किया जा रहा है ताकि उसका संज्ञान लेकर उसमें कार्रवाई। बहुत समय से लक्सर नगर और आसपास के क्षेत्रों में जो निर्माण कार्य होते आए थे, पहले तो ग्रामीण क्षेत्रों में किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती थी। शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका के द्वारा नक्शा स्वीकृत करके लोग निर्माण कर लेते थे। लेकिन जब से HRDA की रचना हुई है हमारे देश के नागरिकों के लिए एक बड़ा विषय कठिन हो गया। सामान्य व्यक्ति भी अपना जो मकान बनाने से पहले उसे कई बार HRDA के चक्कर काटने पड़ते हैं और अनेक प्रकार के उसे टैक्स ले लिए जाते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि इतनी महंगी प्रक्रिया, इतनी जटिल प्रक्रिया होने के बाद ये जो HRDA है ये उपभोक्ता को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराता है। केवल पैसे का दोहन है या फिर अवैध रूप से उससे वसूली करने के चक्कर में लोग लगे रहते हैं। इसलिए हमने आज माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को अपना प्रार्थना पत्र विज्ञप्ति प्रेषित की है कि अपने इस लक्सर क्षेत्र को और जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को कम से कम HRDA से मुक्त कराया जाए और जो पहले से प्रक्रिया चली आती थी उसी प्रक्रिया के तहत लोग अपने मकान निर्माण कर सकें। जोशीमठ के मल्ली टंगनी में रहने वाले ग्रामीणों के लिए राहत भरी खबर है। सड़क निर्माण के लिए मल्ली टंगनी में भूमि पूजन किया गया, जिसके तहत लगभग 4.5 किलोमीटर के सड़क निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। सड़क निर्माण की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों के चेहरे खुशी से खिल उठे। ग्रामीणों का कहना है कि अब उनका सपना पूरा होने जा रहा है और अब उन्हें पैदल चलकर जाना नहीं पड़ेगा। देखिए, जो आज यहाँ पे सड़क मार्ग का जो ये शुभारम्भ हो रहा है, ये हमारे जोशीमठ के सीमांत ब्लॉक जोशीमठ का एक हमारा टंगनी गांव है। 2 गांव है, एक नीचे टंगनी और ऊपर मल्ली टंगनी। वहाँ पर ये रोड का शुभारम्भ हो रहा है और लगभग 4 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये रोड यहाँ पे बहुत पहले बन जानी थी। गाँव वाले काफ़ी प्रयासरत रहे, जितने हमारे यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, हमारे यहाँ के महिला लोग हैं, हमारे जो प्रधान लोग हैं, पूर्व प्रधान लोग हैं, सब लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। पर मैं ये समझता हूँ कि जब से 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमारे त्रिवेंद्र सरकार की आई है, मुख्यमंत्री जी और हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय महेंद्र भट्ट जी, वो लगातार इस जोशीमठ के विकास के लिए उनकी एक ही उनका कहना है कि भाई जब तक मैं इस 2017 से यहाँ का विधायक बना हूँ और मेरे दिमाग में केवल जोशीमठ में केवल सड़क मार्ग रोडों का जो विकास हो रहा है वो केवल इसी कार्यकाल में हो रहा है। अभी आप देखेंगे इसी जोशीमठ में आपका जो ये पौवा जखोला उर्गम मोटर मार्ग है वहाँ पे कार्य प्रगति पे है। आपकी कल्पेश्वर मंदिर तक जो है रोड चले गई है, आपका पगनों तक रोड चले गई है। अभी दीपावली तक मुझे लग रहा है आपका मोल्टा तक रोड चली जाएगी और आप उधर देखेंगे तो थैंग में आपकी रोड चले गई है। इधर भर की बेटा में रोड का काम शुरू होने वाला, टेंडर पड़ गए और आपका द्विंग तपोण मार्ग का जो है इसका टेंडर पड़ चुका है और कल्पेश्वर परिक्रमा मार्ग का भी टेंडर पड़ चुका है, वहाँ पे काम प्रगति पे है। तो मैं तो सर्वप्रथम यहाँ के जो भी वर्तमान में क्षेत्र पंचायत और आपके जिला पंचायत और आपके जो प्रधान लोग हैं और तमाम गाँव वासियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इस रोड में आप लोगों की जो मेहनत है और हमारे क्षेत्रीय विधायक महेंद्र भट्ट जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ग्रामीणों की वर्षों जो पुरानी मांग थी उसको संज्ञान में लेते हुए उसको पूरा किया। और यहाँ के जो ठेकेदार जी हमारे आए हैं टीरी से और जो हमारे यहाँ पे PMGSY के जो अधिकारी हैं, मैं सब लोगों को यही बात कहूँगा कि आप इसमें पूर्ण रूप से इस काम को करें और हमारे क्षेत्र के जितने प्रतिनिधि हैं हम आपको पूरा सहयोग करेंगे और ये रोड का जो काम जो है लगभग सही समय पे पूरा हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं विधायक जी को आभार प्रकट करता हूँ कि
काफ़ी वर्षों के उपरांत आज हमारा गांव सड़क मार्ग से जुड़ने जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं उनके कार्यकाल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनके रहते हुए आज हमारा गांव मोटर मार्ग से जुड़ने जा रहा है। और जो हमारे यहाँ पे जो ये 4.25 किलोमीटर के आसपास जो सड़क स्वीकृत हुई है, मैं विधायक जी से निवेदन करता हूं कि हमारे इस रोड उद्घाटन के जो आज हुआ, और आगे भी भरोसा करता हूं कि आपका सहयोग हमें इसी प्रकार मिलता रहे और आप हमारे इस रोड के क्षेत्र में हमारा सहयोग करें। और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे टंगनी मल्ली में बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि बहुत सालों के संघर्ष के बाद आज हमारे गांव में सड़क का उद्घाटन हुआ है और आज से हमारे यहाँ काम चालू हो गया है। बहुत खुशी का माहौल हमारे गांव में है, छोटे से बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक बहुत खुशी का माहौल है। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाहर से आने वाले पर्यटकों की कोविड-19 टेस्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है, जिसके बाद से पर्यटकों का पहाड़ों की रानी मसूरी में आवागमन लगातार जारी है। इस दौरान सड़कों पर लगातार जाम जैसी स्थिति है। वहीं इस मामले में व्यापार संघ अध्यक्ष रजत अग्रवाल का कहना है कि 6 महीने से यहाँ पर कोई भी पर्यटक नहीं आ रहा था, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया था। लेकिन सरकार ने उत्तराखंड को पर्यटकों के लिए खोल दिया, जिससे व्यापारियों का कारोबार भी सही से चल रहा है। सितारगंज में विधायक की मौजूदगी में नवनियुक्त पदाधिकारियों के लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारिणी और नए पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। इस दौरान सितारगंज भाजपा बूथ संचालक उत्तम दत्ता ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी मंडल प्रशिक्षण वर्ग का चयन किया जाता है। कोरोना की वजह से इस बार थोड़ा लेट हो गया। बूथ संचालक ने माल्यार्पण कर सभी लोगों का स्वागत किया। स्वागत समारोह में आए लोगों ने कहा कि भाजपा का परचम पूरे देश में लहराएगा। कहना चाहता हूँ सारे नए पदाधिकारियों को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जिनसे अपना विश्वास प्रकट किया है। इन सब पार्टी के बहुत पुराने सदस्य हैं, पार्टी को खड़ा करने में उन्होंने बहुत योगदान किया है। और उम्मीद यही करूँगा कि इस पद की गरिमा को देखते हुए ये लोग अपना पार्टी में आगे भी अपना समय देते रहेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाने में अपना काम करेंगे और 2022 के चुनाव में पार्टी को पलट दिलाने में अपना पूरा योगदान। बद्रीनाथ के पास एक गाड़ी अलकनंदा में नदी में गिर गई। कार में 2 लोग सवार थे जो चट्टान पर उलट गए थे। राहगीरों ने पुलिस और प्रशासन के लोगों को घटना की जानकारी दी। सूचना पर पहुंचने के बाद पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन पुलिस के रेस्क्यू ऑपरेशन में शवों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस के बाद एनडीआरएफ की टीम कुछ देर में पहुंच गई। जानकारी मिली कि कार में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष सवार थे और वहीं एनडीआरएफ ने कुछ और समय लगने की बात कही है। हाँ जी, मैं इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह हूँ, मैं 8 एनडीआरएफ गाजियाबाद से हूँ। क्या है रेस्क्यू, क्या कंडीशन है? सर एक्चुअली रेस्क्यू हमारा कल रात को ही हमने बॉडी को लोकेट कर ले गया था, लेकिन अंधेरा काफ़ी होने के कारण डीएम वैन के आदेश अनुसार ऑपरेशन को रोक दिया गया और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने 4 बजे से ऑपरेशन स्टार्ट किया है। आज का अपडेट ये है कि लगभग 2 डेड बॉडी हमने लोकेट की थी, उनको हम स्ट्रेचर में बांध के नीचे धीरे धीरे अब शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हालांकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 2 से 2.5 घंटे में लगेंगे। हल्द्वानी में किसान बिल के विरोध में कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कॉरपोरेट जगत को लुभाने के लिए ये फैसला लिया गया है और इस फैसले से सिर्फ किसानों को नुकसान ही होगा और किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। किसान विशाल रैली के रूप में विरोध दर्ज कराने आए हैं। कैसे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, कैसे मंडियां बंद करके किसानों से लेके मजदूरों से लेके मंडी कर्मचारियों से लेके पल्लेदारों से लेके आड़तियों के व्यवसाय को समाप्त करने का निर्णय है। इस काला कानून जो लोकतांत्रिक तरीके से पारित हुआ है, इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी किसानों के दर्द की आवाज़ बन के आई है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस तरह से किसानों के विरोध में किसानों की हत्या करने वाला जो कानून बनाया है, इस कानून के खिलाफ पूरी कांग्रेस एकजुट होकर सोनिया जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सड़कों पर है। पूरे देश के अंदर प्रदर्शन चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का ये संकल्प है कि किसानों को इस तरह से इस दुर्दशा किसानों की होने नहीं दी जाएगी। किसानों की लड़ाई को हर संभव हर मुकाम तक उनकी लड़ाई को पहुँचाने का संघर्ष किया जाएगा। हल्द्वानी के रामपुर रोड पर एक दंपत्ति ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि आत्महत्या करने वाले दंपति शिवसेना के पूर्व पदाधिकारी हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और घटना स्थल की घेराबंदी करते हुए उन्होंने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आत्महत्या करने की वजह साफ नहीं हो पाई है। पुलिस ने दोनों शवों को जांच के लिए भेज दिया है।
ये हल्द्वानी में देखिए 2 लोगों के अभी जो है मौत की सूचना हमारे पास आई थी। मौके पे पुलिस आई यहाँ पर, तो हमने देखा कि एक हस्बैंड और वाइफ थे यहाँ पर। हस्बैंड ने के जो है गोली लगी हुई है, उन्होंने अपने फेस और पूरा विकृत है। इसी तरह से जो महिला थी उसके पास से हमें नुआन की शीशी मिली है और संभवतः नुआन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि झाग वगैरह निकल रहा है प्रथम दृष्टया। और पूरे घटनाक्रम को हमने जो है वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी, जो भी एविडेंस हमें लेने थे वो सब हमने ले लिए। हमें मौके पे बंदूक भी, उनकी जो है लाइसेंसी असलहा है संभवतः, वो भी हमें मिला है। और सारी चीज़ों की फॉरेंसिक जांच करवा रहे हैं हम, और इन सब लोगों को जो है अभी यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भेज रखा है। सर, ये दोनों तो जो व्यक्ति हैं, व्यक्ति क्या करते थे सर, की जानकारी मिल पाई है? हाँ, व्यक्ति ये तो संभवतः सुनने में आया कि प्रॉपर्टी का काम करते थे वो कुछ, और हम उस एंगल को भी देख रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात है उसको भी देखते हैं। बाकी अभी संभवतः आपस का कोई इनके बीच विवाद की भी संभावना हो सकती है। सारे एंगल्स को हम कवर कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो प्रथम दृष्टया हम बस मौके पे पहुँचे हैं और डिटेल से अभी ऐसी तफ्तीश बाकी है।